हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द बिगर रियल एस्टेट। माय नेम इज़ अजन आरंग। आज हम बात करेंगे इंडिया बुल्स के प्रोजेक्ट हाइट के बारे में। इंडिया बुल्स हाइट प्रोजेक्ट जो है वो सेक्टर 104 के अंदर आ रहा है और काफ़ी ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग में इसलिए है क्योंकि एक तो उसकी लोकेशन द्वारका एक्सप्रेसवे की है, एक जो वो रेट लेके आ रहे हैं 13,500 रुपये का, वो भी काफ़ी लुक्रेटिव रेट है। द्वारका एक्सप्रेसवे पे खासकर न्यू लॉन्च के अंदर आपको जो है ये रेट देखने को नहीं मिलता। अब इसमें क्या है कि इसके ऊपर मैंने वीडियो डाला था और काफ़ी क्वेश्चन मेरे पास इस प्रोजेक्ट के ऊपर आ रहे थे और जो क्वेश्चन थे रिपीटेड क्वेश्चन थे, सेम क्वेश्चन लोग बार बार पूछ रहे थे। उन क्वेश्चंस में से उन डाउट्स में से मैं 2 या 3 डाउट लेके आया हूँ। तो मुझे लगा कि अगर मैं वीडियो बना के अगर ये इस डाउट क्लियर कर देता हूँ तो आपका भी टाइम बचेगा और मेरा और मेरी टीम का तो टाइम बचेगा ही। तो मोस्टली डाउट जो थे वो बिल्डर की हिस्ट्री के बारे में थे, जो बीच में काफ़ी चेंजेस हुए थे। उसके बाद लोग कंफ्यूज थे कि ये एस्टेट एंड क्लब कौन सा प्रोजेक्ट है। इंडिया बुल्स का हाइट्स भी अगेन सेम सेक्टर में आ रहा है, तो ये बड़ी कन्फ्यूज़न थी। दूसरा, इतना अच्छा रेट द्वारका एक्सप्रेसवे पे कैसे लाए हैं, उसका रीज़न क्या है। और यही 3-4 क्वेश्चन जो थे बार बार रिपीट होकर आ रहे थे, आज यही डाउट मैं क्लियर करूँगा। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो डाउट था लोगों का वो था इंडिया बुल्स की हिस्ट्री के बारे में। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आई थिंक हर किसी ने सुना होगा। काफ़ी बड़ी जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी। तो बीच में जो है इन्होंने काफ़ी टाइम पहले जो इन्होंने सोचा कि अब हमें बैंकिंग के अंदर जाना चाहिए और इन्होंने अपना जो है इंडिया हाउसिंग फाइनेंस के लिए जो है इन्होंने बैंकिंग लाइसेंस आरबीआई के पास अप्लाई किया। और उस टाइम इनकी जो है रियल एस्टेट की कंपनी भी थी, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट करके। तो जब आरबीआई के पास गया तो आरबीआई का एक रूल है कि अगर आपको बैंकिंग का लाइसेंस चाहिए तो आपके पास जो है रियल एस्टेट आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो इन्होंने बैंकिंग की तरफ ज़्यादा झुकाव था उस टाइम इनका। तो इन्होंने अपना जो रियल एस्टेट बिजनेस है वो मर्ज किया एम्बेसी ग्रुप के साथ। एम्बेसी ग्रुप आपको पता होगा काफ़ी बड़ा साउथ का ग्रुप है रियल एस्टेट का, और भी चीज़ें वो करते हैं वहाँ पे, काफ़ी बड़ा ग्रुप है। उनके साथ मर्ज करने का इन्होंने जो है डिसीज़न लिया। और ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो गूगल पे अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हो। आजकल तो सीरी भी बड़ा ट्रेंडिंग है, सीरी पे भी आप पूछ सकते हो। जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वेरीफाई कर सकते हो, और भी आपके पास काफ़ी सोर्सेज हैं। तो उन्होंने एम्बेसी ग्रुप के साथ मर्ज करने का फैसला किया। बट यहाँ पे जो है आरबीआई के रूल्स काफ़ी, मतलब कि आपको पता ही है कि लाइसेंस के बारे में काफ़ी चीज़ें जो है होती हैं। तो इन्होंने काफ़ी टाइम तक उन्होंने वेट किया, बट आरबीआई ने लाइसेंस नहीं दिया। तो अब ये वापस जो है रियल एस्टेट के अंदर जो है आज की डेट में है और अब कोई ऐसा इशू नहीं है। बीच में लोग कह रहे थे कि कंपनी एनसीएलटी में चली गई थी, ये हो गया था। वो देखो, जब दो कंपनियां मर्ज होती हैं तो क्रेडिटर को जब डाउट होता है तो एनसीएलटी के थ्रू कहीं ना कहीं वो डिसीजन लेते हैं। बट आज के टाइम में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी में मार्केट में लिस्टेड है, आप शेयर मार्केट में जाके चेक कर सकते हो। दूसरा, अगर कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है तो आपको पता ही होगा उनके सारे फाइनेंशियल पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल होते हैं, आप जाके फाइनेंशियल चेक कर सकते हो। ऐसा आज की डेट में कोई भी इशू इस कंपनी के साथ नहीं है। और 2006 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। फर्दर मैं अगर बात करूं तो इनके मुंबई में काफ़ी प्रोजेक्ट हैं। दिल्ली एनसीआर की भी बात करूं, खासकर गुड़गांव की बात करूं तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे इंडिया बुल्स सेंटम रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, एनिग्मा रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे भी सेक्टर 104 के अंदर जो है 2 प्रोजेक्ट अपने लेके आए हुए हैं। तो कंपनी के साथ ऐसा कोई इशू नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक इनका प्रोजेक्ट है इंडिया बुल्स एस्टेट एंड क्लब, एक हाइट प्रोजेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, दोनों 104 में बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो देखिए, एक 104 के ही अंदर सेक्टर 104 द्वारका एक्सप्रेसवे के जो सेक्टर है, एक इनका प्रोजेक्ट है इंडिया बुल्स एस्टेट एंड क्लब, जो कि ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, कुछ लिमिटेड इन्वेंट्री अवेलेबल है। वहाँ पे आपका रेट आता है 17 से 17,500 की आस्किंग है, लिमिटेड यूनिट अवेलेबल है। और उसी के साथ ही इनका प्रोजेक्ट है इंडिया बुल्स हाइट करके, जहाँ पे 13,500 का रेट है। तो इनको डिवाइडिंग 24 मीटर रोड डिवाइड करती है। अगर 24 मीटर रोड को हटा दे तो एक ही दीवार है। तो इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि अगर रेट के हिसाब से देखोगे तो काफ़ी लुक्रेटिव आपका जो है प्रोजेक्ट आ जाता है। तो ये 2 प्रोजेक्ट है, एक ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, लिमिटेड इन्वेंट्री है, 17,500 का रेट है, एस्टेट एंड क्लब, और एक हाइट प्रोजेक्ट जिसकी हम बात कर ही रहे हैं। तीसरा जो क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है कि भैया ये इतना अच्छा रेट कैसे लेके आए हैं द्वारका एक्सप्रेस वे के ऊपर। तो इसमें देखो, जो बार बार मल्टीपल वीडियोस के अंदर मैं बताता हूँ, अगर आप मेरे चैनल फॉलो करते हो, कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे आगे आपको बहुत कम रेट पे लॉन्चिंग कम ही मिलेंगी। रीज़न बिंग, आज की डेट में अगर लैंड के रेट की बात करो तो मिनिमम 40, 50, 60 करोड़ पे एकड़ भी मांगते हैं। अगर बिल्डर इस रेट में वहाँ पे लैंड एक्वायर करेगा तो आपको समझ आना चाहिए, अगर रिवर्स कैलकुलेशन भी करते हो तो 17-18 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट से कम रेट नहीं आता। बट क्योंकि इंडिया बुल्स की पुरानी परचेज की हुई लैंड है, हीरोम्स को भी इसने लैंड दी थी, 1-2 और प्रोजेक्ट को भी इन्होंने लैंड
दी थी और पूरा लैंड पे जिनके पास है, तभी इतना अच्छा लुक्रेटिव रेट जो है ये लेके आए हुए हैं। प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो रेरा प्रोड आपका प्रोजेक्ट है, 6 एकड़ की साइट है, 4 टावर है। ए टावर पूरा एयरपोर्ट अथॉरिटी ने लिया है, सी और डी टावर सोल्ड आउट हो चुके हैं। लास्ट बी टावर आया हुआ है, ओनली 150 यूनिट है। माइवन कंस्ट्रक्शन के साथ बिल्डर बना रहा है। 2 ही साइजेज है, 3 BHK 1880 और 3 BHK प्लस यूटिलिटी 2282 साइज आ जाते हैं। कार पार्किंग इसमें मिल जाती है, काफ़ी लेविश 45,000 स्क्वायर फीट का आपको क्लब हाउस मिल जाता है। 2 इसके अंदर जो है पेमेंट प्लान आ जाते हैं। अगर आप ऑप्ट करते हो 13,900 का रेट, तो 13,900 पर स्क्वायर फीट के रेट के अंदर आपको 30% 1 ईयर में देना है, फिर 20% सुपर स्ट्रक्चर पे, 50% पोजेशन के आसपास। अगर आप 13,500 का, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा रेट है, वो ऑप्ट करते हो तो उसमें आपको 30% 6 मंथ में देने हैं रादर देन 1 ईयर। फिर आपको हाफ स्ट्रक्चर पे 10% देना है, फिर सुपर स्ट्रक्चर पे 20%, फिर 40% आपको पोजेशन पे। तो ये डिफरेंस है आपका 13,500 और 13,900 के रेट में, और 2.60 से आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो जो ये 3 क्वेश्चन जो मैंने अभी आपसे बात की, यही बार बार रिपीट होके आ रहे थे। सो आई होप मैंने इनका आंसर दिया होगा। और एक जो लोकेशन के बारे में भी आ रहा था कि आपने लोकेशन भी नहीं दिखाई, तो लोकेशन भी जो है मैं आपको जो है इस वीडियो के अंदर दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये 24 मीटर रोड है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन आपकी रोड आ जाती है। सीधा आपका सामने द्वारका एक्सप्रेस वे है, 100 से 150 मीटर पे सामने 100 से 150 मीटर द्वारका एक्सप्रेस वे है। और ये आपका इंडिया बुल एस्टेट एंड क्लब आ जाता है। ये प्रोजेक्ट आपका बन रहा है। और इधर आप देखोगे तो हीरोम्स रेडी टू मूव प्रोजेक्ट आ जाता है। यहाँ भी 15 से 16 हज़ार में रीसेल आपकी होती है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। और ये 24 मीटर रोड सामने है। और यही 24 मीटर रोड अगर आप इधर देखोगे तो ये सामने आपका हाइट प्रोजेक्ट आ जाता है, राइट। इधर एस्टेट एंड क्लब, ये हाइट प्रोजेक्ट है। और 24 मीटर रोड डिवाइडिंग रोड जो है वो इनको डिवाइड करती है। पीछे आपका गोदरेज समिट है, ज़ारा प्रोजेक्ट आ जाता है। उधर से भी आपकी द्वारका एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी आपकी आ जाती है। और ये पूरा जो है लोकेशन है। अगर एस्टेट एंड क्लब की बात करो तो ये भी इनका अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। और आप देख सकते हो कि किस हिसाब से इसकी लोकेशन जो है वो निकल के आ रही है। ये थी इसकी लोकेशन। मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो या एंड यूज़ के लिए देख रहे हो तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। इस रेट पे चीज़ें आपको कम ही आगे देखने को मिलेंगी। बाकी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई क्वेरी है, साइट विजिट करना चाहते हो, आपको लेआउट चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, मेरे और मेरी टीम से आप बात कर सकते हो। नंबर नीचे फ्लैश कर रहा है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करके जाना। बाकी अगर आप कुछ डिस्ट्रेस सेल ढूंढ रहे हो या रीसेल में कोई अच्छे डील ढूंढ रहे हो तो मैं अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे डालता रहता हूँ। और भी चैनल के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वो भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी ये था आज का हमारा वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।